नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा एस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ टू स्कोर 120 मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम 120 नंबर किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस किस आयाम को हम फोकस करेंगे जो हम अपना जो स्कोर है वो 120 एक सिक्योर स्कोर के पास हम जा सकते हैं, इससे हम बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम टॉपिक जो ध्यान में रख के बात करेंगे, हाउ टू स्कोर 120। आपको पता है कि कटअप जो जाता है वो 105 से लेके 110 के आसपास जाता है मैक्सिमम। ऐसे तो इससे पिछले बार देखा जाएगा 92, 98 इस तरह से ही स्कोर गया था। हम जनरल का बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल की तरह से आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप अपने हिसाब से उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो हम 200 में से कटअप जो हमारा जाता है 100 और 105 के अराउंड ही जाता है। फिर भी हम अपना एक सिक्योर मतलब जो स्कोर है उसको सेव करने के लिए ये जो 120 नंबर है, 120 से प्लस, वो हमारा सेफ स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो सेफ स्कोर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस स्कोर की तरफ जा सकते हैं। तो किन किन पॉइंट पे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसा जो चीज़ होता है जो हमें एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत होती है। उस स्ट्रेटजी को बनाने में ये सारे टॉपिक जो है डिस्कस जो हम करेंगे वो आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। अब बात होती है इसको हम कैसे करें, किस एरिया पे फोकस करें जो हमारा स्कोर 120 प्लस जा सकता है। तो इसमें जो आपको फोकस करने वाला जो एरिया है, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी करना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में सजानी पड़ेगी बुक को मतलब कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट से लेते हैं कि आपको जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि प्रायोरिटी पे आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मान लीजिए पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, इन्वायरमेंट ले लीजिए। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है जो आपको एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। आप अपनी प्रायोरिटी, उसके बाद आप पीवाईक्यू को देखते हुए आप सब्जेक्ट किस में ज़्यादा पूछा जा रहा है। जहाँ से आप देखेंगे कि हर साल प्रीवियस ईयर में कि इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट का जो सेक्शन होता है उसका डोमिनेंट ज़्यादा होता है, उसका जो दबदबा होता है वो ज़्यादा होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो इसको लेने की हमें ज़रूरी पड़ेगी कि इसको प्रायोरिटी पे हम रखना पड़ेंगे। जब हम अपने बुक को प्रायोरिटी कर लेंगे कि ये हमारा सीक्वेंस है, हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। देखिए, एक्चुअली जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें सिलेबस ये है, ठीक है, ये 100% है, लेकिन 57% जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको खास करके फोकस करना पड़ेगा इन 75% वाले चीज़ों पे। 75 यहीं से आते हैं, 25 यहाँ से आते हैं। तो आपको 25 पे नहीं करके आप 75 वाले पे फोकस करें, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी और हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। यह आगे आने वाले सीरीज़ में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 120 जो स्कोर है, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट में आपको टॉपिक बताएंगे कि किस एरिया पे आप पीटी के अंदर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। राइट, तो ये सारे चीज़ें देख सकते हैं। प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल बताया हूँ कि आपको पहले क्या करना है, अपने बुकों का प्रायोरिटी बना लेना है कि प्रायोरिटी हमें किस सब्जेक्ट पे रखना है और किस सब्जेक्ट पे नहीं रखना है। जब ये प्रायोरिटी आपका हो जाएगा तो सेकेंड जो थिंग आपको जो बात याद में रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है कि करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर का भी फोकस करना पड़ेगा। देखिए, एक्चुअली जो करंट अफेयर होता है वो 15 महीने का माना जाता है कि 15 मंथ का, ठीक है, 15 मंथ का आपको करंट अफेयर करना चाहिए। तो 15 मंथ का यदि आपके पास है, आपने प्रीवियस में किया है, तो उसको रिवीजन करिए। यदि आपको इसमें रिवीजन नहीं किए हैं तो आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं, या फिर आने वाले टाइम में जो PT 365 विजन का जो मैगजीन आती है PT 365, आप उसको फॉलो कर सकते हैं सब्जेक्ट के लिए। तो आप इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, देखिए करंट अफेयर के लिए ना 3 सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। ये जो पोर्शन है जिसमें हमें क्या होता है, पीटी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ओके, करंट अफेयर से, सॉरी पीटी से नहीं, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस एरिया में। तो इस एरिया के लिए आपको करंट अफेयर पे पकड़ बनानी ही पड़ेगी, तब जाके आप स्टैटिक्स पोर्शन को कर सकते हैं और स्टैटिक्स पोर्शन को करंट से लिंक कर सकते हैं। ओके, स्टैटिक्स को करंट से लिंक करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, करंट अफेयर को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको करने के बाद, अपने करंट अफेयर को कवर करने के बाद, अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि और क्या करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, और हम लोग उसको छोड़ देते हैं, साइड कर देते हैं। नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको बार बार आप सॉल्व करते रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद आप सीधा आए मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपको कैसे देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, किसका मॉक टेस्ट देना चाहिए, उसके लिए कि हम आगे जो सीरीज है ये सीरीज चलता रहेगा, उस सीरीज के अंदर हम सारे चीज़ों को टॉपिक को लेते रहेंगे। आप मॉक टेस्ट जब सॉल्व करेंगे ना, तो मॉक टेस्ट सॉल्व होने के बाद आपको आगे चलते ही आपको एक इंटेलिजेंट गेसिंग वाला चीज़ें आ जाएगी। इंटेलिजेंट आप गेस कर सकते हैं ये क्वेश्चन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये जो स्किल होता है ना, ये एक स्किल है। इंटेलिजेंट गेस करने का ये एक स्किल होता है, जहाँ यदि ये चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो अपने अंदर। ये डेवलप कोई वीडियो देख के, कोई ऑडियो देख के, कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके आप नहीं कर सकते हो। ये आप मॉक लगा के ही कर सकते हो। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप हार्ड वर्क करोगे तभी ये कर पाओगे, राइट। तो ये सारे टॉपिक है, जिस टॉपिक के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आप अपना स्कोर आराम से 120 प्लस गेन कर सकते हैं। और ये सारे चीज़ें आप कर सकते हैं। आप फुल एंड टेस्ट भी दिया करिए, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ फुल एंड टेस्ट भी दिया करिए, क्योंकि फुल एंड टेस्ट से आपको एक बैलेंस अप्रोच आएगी। तो फुल एंड टेस्ट सीरीज देना है आपको, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। इन सारे चीज़ों करेंगे तो आप 120 स्कोर आप आराम से ले आ पाएंगे। आई होप कि आपने समझ लिया होगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप फोकस करें और इसको आप आगे कर सकते हैं। ये सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें। इस चैनल को देख के और आप क्लियर करेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें आपको किससे संबंधित में और चीज़ें क्लियरिफाई होना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।